मुंबई में 28 विपक्षी दलों के गठबंधन इन डीआईए की 2 दिनों की मीटिंग के दौरान सियासत की गतिविधियों का केंद्र मुंबई रहा। वहीं दूसरी ओर केंद्र 2 दिनों में लगातार 2 फैसले लेकर उस सियासी हलचल के केंद्र को मुंबई के साथ साथ दिल्ली भी बनाता दिखा। बैठक को विपक्षी गठबंधन ने पूरी तरह सफल बताया, लेकिन अगर नज़दीक से देखें तो संकेत है कि थोड़ की जरूरत है। रैलियों सभाओं को लेकर स्पष्टता। मीटिंग में तय हुआ कि अगले कुछ दिनों बाद इन डीआईए गठबंधन की हर महीने रैली होगी। शुरुआत इसी महीने से हो सकती है। रैली कहां होगी और इसमें क्या मुद्दे होंगे, इससे भी आगे की राह तय होगी। साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या वहां वन इंडिया एकजुट रैली करेगा? क्योंकि इन राज्यों में कांग्रेस सीधे मुकाबले में है। आईएनडीआईए गठबंधन दल के नेताओं का कहना है कि यह सियासी तालमेल लोकसभा चुनाव के लिए है। क्षेत्रीय राज्यों के चुनाव में अपने सियासी स्पेस को बचाकर रखेंगे। सीट शेयरिंग का मामला। मीटिंग के बाद कहा गया कि अब सीट शेयरिंग की बात शुरू होगी। गठबंधन ने 450 सीटों पर एक कॉमन उम्मीदवार बनाने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। हालांकि बैठक में भाग लेने वाले एक नेता ने कहा कि अगर वे 375 सीटों पर भी एक उम्मीदवार देने में सफल हो जाते हैं तो इससे बड़ा संदेश जाएगा, लेकिन यह अभी आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश की 80 व बंगाल की 42 और पंजाब दिल्ली की 20 सीटों को लेकर असली चुनौती है। अगर इन सीटों पर गठबंधन ने रास्ता निकाला लिया तो जरूर सफलता मानी जाएगी। कई मुद्दों पर सहमति अभी बाकी। गठबंधन की मीटिंग विपक्ष के लिए मेक या ब्रेक मोमेंट बताई जा रही थी। कुल मिलाकर 2 दिनों की मीटिंग में आगे का रोडमैप बताने की जरूर कोशिश हुई। गठबंधन की ओर से अच्छी शुरुआत का दावा किया गया। कई फैसलों का हवाला देकर बताया गया कि गठबंधन सही दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं। मसलन गठबंधन के लिए संयोजक का चुनाव भी होना था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस पद के लिए सबसे आगे बताए जा रहे थे, लेकिन इस पद की नियुक्ति का ऐलान नहीं हुआ। वहीं मुद्दों को लेकर संकेत गया कि सहमति बाकी है। सूत्रों के मुताबिक इसमें ज्यादातर दल जाति जनगणना को भी शामिल करना चाहते थे, लेकिन आम सहमति नहीं बनी। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष में एक राय नहीं है कि इसे चुनावी मुद्दा बनाया जाए। कई दल रोजगार महंगाई पर ही अपना पूरा फोकस रखना चाहते हैं। समझिए खबरों के अंदर की बात। ममता बनर्जी की नाराजगी भी रही चर्चा में। गठबंधन की मुंबई बैठक में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की कांग्रेस से और कांग्रेस की कपिल सिब्बल को लेकर नाराजगी चर्चा में रही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बात से नाराज हो गई कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी का मुद्दा उठा दिया। ममता इतनी नाराज हो गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही छोड़कर चली गई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि ममता ने इस बात पर नाराजगी जताई कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस गठबंधन की हो रही थी तो कांग्रेस ने बिना सहमति के अपना एजेंडा क्यों आगे बढ़ाया। इन डीआईए में नहीं बनी बात। बस मुंबई 28 दलों के 63 नेताओं की कई दौर की मैराथन बैठक हुई, लेकिन गठबंधन में संयोजक पद पर सहमति नहीं बन सकी। मुंबई में बैठक से पहले चर्चा थी कि यहां संयोजक का ऐलान होगा और लोगो भी जारी किया जाएगा, लेकिन बैठक के आखिरी दिन कई कमेटियों की घोषणा हुई, लेकिन संयोजक और लोगों की घोषणा नहीं हो सकी। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन के नेताओं के बीच संयोजक पद को लेकर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई। कहा जा रहा है कि किसी विवाद से बचने के लिए संयोजक पद पर नेताओं ने ज्यादा जोर नहीं दिया।